हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने रात में ही पालक तोड़ कर रख ली थी। तो मैं सुबह उठते ही पालक को मैंने धोया और फिर उसके बाद मैं उसको साफ़ करके रख रही थी ताकि उसको बॉईल होने को रख सकूं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक गंजी में धुली हुई पालक को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैंने उसे पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने चढ़ाया था कढ़ाई में तेल, तो उस पे मैं तल रही थी थोड़ी सी फुल्की, जो कि शिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैं बना रही थी फुल्की और फिर यहाँ पर चाय भी मैंने एक जगह चढ़ा रखी थी, आटा भी लगा रही थी। सब काम धीरे धीरे साथ में करते ही जा रही थी और मम्मी जी की रोटी के लिए जो आटा अलग से लगता वो भी तैयार कर दिया था। स्कूल पहुँची तो यहाँ देखा कि पूजा की ज़्यादातर तैयारियाँ हो चुकी थी। तो यहाँ पर सर जो है तो वो सरस्वती माँ की जो मूर्ति थी उसको अरेंज कर रहे थे और फ़ोटो भी साथ में अरेंज कर रहे थे। तो फाइनली मूर्ति की स्थापना हो गई थी और मूर्ति की स्थापना होने के बाद पूजा भी स्टार्ट कर दी गई थी। दीप वगैरह प्रज्वलित करने के बाद तो यहाँ पर माता जी को चुनरी और फूल माला वगैरह चढ़ा दिया गया था। ये सारे टीचर्स थे और सर के फैमिली मेम्बर्स थे और ये बच्चे हैं। सर ने यहाँ पर हवन करना स्टार्ट कर दिया था। सर यहाँ पर धीरे से जो हवन स्टार्ट हो गया था। हवन होने के बाद वन बाय वन सब मैम लोग भी हवन कर रही थी क्योंकि सभी लोग व्रत थे और मैम लोगों ने वन बाय वन करके दो दो तीन तीन लोग एक साथ कर रही थी क्योंकि टीचर्स स्टाफ बहुत ज़्यादा था। अगर एक एक करके करते तो बहुत टाइम लग जाता। दो दो तीन तीन थे साथ में। यहाँ पर मैं भी हूँ और यहाँ हवन होने टीचर्स के हवन होने के बाद यहाँ पर बच्चों ने हवन करना स्टार्ट कर दिया था। तो 5th क्लास के बच्चों से स्टार्ट किया गया था। फिर यहाँ पे हवन जैसे ही ख़त्म हुआ तो यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई थी। आरती स्टार्ट करने के लिए पंडित जी ने जो घंटी थी वो मैम को दे दी। सर आरती कर रहे थे और पंडित जी जो हैं तो वो शंख बजा रहे थे। तो शंख की आवाज़ तो इसमें रिकॉर्ड हुई है लेकिन मेरी आवाज़ के आगे वो नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आरती चल रही है। आरती होने के बाद यहाँ पर पूजा जो है वो समाप्त हो ही गई थी। ये रहा प्रसाद जो कि चढ़ाया गया था। प्रसाद में बच्चों द्वारा टीचर्स द्वारा लाया गया बहुत सारा भोग था और उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिला। हम घर आ गए। फिर घर आकर देखा तो मम्मी जी टेरेस पर गई थी। उन्होंने वहाँ जाकर आलू, अदरक और मिर्च वगैरह जो उनके टेरेस पर उगी हुई थी वो निकाल ली थी और यहाँ पर जो मैं किराने का सामान आया था उसको पूरा निकाल कर रख रही थी और अरेंज कर रही थी। जो सामान जहाँ का है तो उसको वहाँ रखना था। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था नारियल। नारियल से मैंने सबसे पहले नारियल निकाले, उसके बाद ये हैंड वॉश, फिर उसके बाद ये तेल की शीशी, शैम्पू के पाउच, मैदे के पैकेट्स, ऐसे बहुत सारा सामान मंगाया था। तो वन बाय वन करके वो मैं निकाल ही रही थी। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैदे के पैकेट निकाले। पहले तो मैं हैरान हो गई थी, इतने सारे मैदे के पैकेट हैं। फिर मेरे को याद आया, अरे हाँ, हम लोगों ने ज़्यादा ही मंगाए थे क्योंकि हम लोग कुछ ही दिन बाद एक ट्रिप पर जाने वाले हैं तो उसकी तैयारी भी करनी है। और यहाँ पर ये देखिए, ये आज हम लोगों को बजाज का मैंने एक आमंड ड्रॉप का तेल मंगाया था। तो उसके साथ उस एक ऑयल के साथ एक और शीशी जो है वो फ्री मिली है। आप भी ज़रूर देखिएगा आपके यहाँ अगर आता हो तो। फिर ये सूजी भी मंगाई थी हम लोगों ने। तो 1, 2 और 3 पैकेट्स थे सूजी के भी और मैदा भी लगभग 3-4 पैकेट ही था। तो वही मैं देख रही थी। पोहा मंगाया था मैंने सुबह के नाश्ते के लिए क्योंकि सुबह सुबह से पोहा जल्दी से बन जाता है। और यहाँ पर ये मेथी के पैकेट्स थे, मेथी भी मंगाई थी। और नमक के बाद मैंने सोचा बोरी लगता खाली हो गई है तो यहाँ पे मैं देख रही थी ये वही पोहा है ना जो मंगाते हैं और ये तेल कहीं नकली वाला तो नहीं है। और हाँ, काजू भी मंगाए थे। तो ये रहे वो काजू मंगाने काजू जो है वो आज ओपन वाले ही आए थे क्योंकि जो पैकेट वाला था वो सही नहीं था, बहुत टाइम का रखा हुआ था। फिर जो शक्कर आई थी तो शक्कर को मैंने बोरी से निकाला और यहाँ पर मैं उसकी जो है तो गांठ खोल रही थी। गांठ खोलने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो मैं धीरे धीरे करके उसको लूज़ कर रही थी ताकि ईज़िली वो ओपन हो जाए। तो वो धीरे से मैंने खोल ही ली थी। खोलने के बाद अब मैंने उसको डब्बे में भरने के लिए पेपर वगैरह निकाल दिया था। अब मैं धीरे से उसको कंटेनर में है जो तो वो ट्रांसफ़र कर रही थी पॉलीथीन से। तो इसीलिए मैंने धीरे से उसको ट्रांसफ़र कर दिया ताकि एक भी दाना नीचे ना गिरे और ईज़िली शक्कर जो है वो कंटेनर में भर जाए। तो धीरे धीरे करके मैंने उसको जो पॉलीथीन थी उसको भी झड़ा लिया, उससे जो भी शक्कर थी वो हट गई और एक भी बिना वेस्ट हुए। फिर आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा कि शक्कर अब डिब्बे में यानी कि कंटेनर में रख गई है। तब इसको छोड़ते हैं और बाकी सामान को भी है जो अरेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने इसका बॉक्स बंद कर लिया और मैं इसको ले जा रही थी किचन में रखने के लिए जहाँ पर ये रखता है। और ये सारा सामान शिवी देखकर डर रहे थे
कि अब मेरा क्या होगा, कहीं ये सारा सामान मेरे से तो नहीं रखवाएगी। तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, मैं तो खुद ही इसको ले जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने मैदा जो है उसको पन्नी में डालना स्टार्ट किया, ताकि ईज़िली जो है वो मिल जाए। बार बार वरना ढूंढने में बहुत टाइम निकल जाता है, क्योंकि किराने का सामान बहुत सारा था, तो सब ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता। तो 1 बाय 1 करके मैंने जो है तो वो पैकेट्स हैं अरेंज कर लिए थे पॉलीथीन में। फिर मैं सोच रही थी कि कहीं ज़्यादा पैकेट आ गए हैं क्या मैदे के, मैंने तो 4 ही मंगाए थे, तो ये 6 क्यों हो रहे हैं। फिर 5 हो रहे थे, एक और होना चाहिए या फिर एक ज़्यादा आ गया है। तो ऐसे करके देखा तो 6 ही थे, 4 नहीं, मैंने 6 ही मंगाए थे, मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने पोहा, काजू और जो सामान जहाँ रखना था तो मैं उसको उठा कर लेकर गई। तो यहाँ पर हम लोग जो किराने का स्टॉक है उसको रखते हैं मम्मी जी की अलमारी में। तो मैंने उसका डोर खोला और यहाँ पर साइड में ये जो पोहा थे और जो भी सामान मैं लाई थी उसको साइड में कॉर्नर में रख दिया। उसके बाद मैंने जो है अलमारी को ऐसे ही अभी छोड़ दिया, क्योंकि अभी और भी सामान था रखने के लिए। तो फिर उसके बाद ये जो मैंने साबुन वगैरह उठाए थे तो इनको एक एक करके उठाया। तो कुछ नहाने वाले साबुन थे, कुछ बर्तन वाले और कुछ कपड़े वाले, तो इन सबको एक साथ ले जा रही थी। फिर शिबी ने बोला चाय बना दो, तो मैंने बोला हाँ हाँ चाय तो चढ़ी ही है, पहले मैं ये सामान रख दूँ। तो ये सामान रखने के लिए मैंने पलंग पे चढ़ी और यहाँ पर हम लोग सारे साबुन जो है वो अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने साबुन को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मैं वापस से नीचे आ गई। नीचे आते हुए मैंने बाहर जो सामान रखा हुआ था बचा हुआ, उसको भी सोचा कि अब अरेंज कर देती हूँ। तो ये जो तेल और बिस्किट वगैरह और हैंड वॉश ये सब था, इसको भी मैं एक एक कर ले जा रही थी और अलमारी में रख रही थी। फिर यहाँ पर शिवी को लगी थी प्यास, तो मैंने उनको बॉटल में भरकर पानी दिया। पानी भरने के बाद यहाँ पर मैं नमक लेकर आ गई थी, क्योंकि बर्नी में पूरी तरीके से नमक जो है वो खाली हो गया था। तो इस नमक को भरने के लिए मैंने सबसे पहले उस पॉलीथीन को कट किया। कट करने के बाद उसका जो रैपर था उसको थोड़ा और खोला, जिससे नमक नीचे नहीं गिरे और आसानी से जो बर्नी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। फिर धीरे धीरे मैंने उसको नमक को बर्नी में ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे उसमें जा ही रहा था। तो आराम से मैंने उसको बर्नी में भर दिया था। बर्नी भरने के बाद मैंने उसका जो नमक था पूरा पैकेट का अच्छे से जला लिया था, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो। फिर यहाँ मैं ढक्कन बंद कर रही थी तो उसका ढक्कन ही नीचे गिर गया था। फिर मैंने उसको अच्छे से बंद किया। बंद करने के बाद मैंने उसको रखा, तो ये क्या देखा, यहाँ पर चाय अभी चढ़ी हुई है, पर धनिया भी हल्दी और धनिया भी ख़त्म ही हो रहे हैं डिब्बे में। तो हल्दी तो पूरी तरीके से ही ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इसे भी भर ही लेते हैं डब्बे में। तो यहाँ पर ये हल्दी का डब्बा और मैं लेने गई स्टूल लेकर आई। तो मैं चढ़ गई और रैक पर से हल्दी का डब्बा निकालने लगी। तो एक पहले निकाला तो उसमें पता चला हल्दी है ही नहीं। दूसरा निकाला तो पता चला कि शायद लगता है इसमें हल्दी है। तो उसको मैंने नीचे उतारने का ट्राई किया, जो कि मेरे से हो नहीं रहा था। हल्के हाथ से मैंने उसको उतार लिया। फिर उसके बाद बॉटल को किनारे किया। बॉटल को किनारे करने के बाद देखा तो अरे इसमें तो धना था। फिर कोई नहीं, धना भी भरना ही था, तो पहले सोचा धना ही भर लेते हैं, उसके बाद भर लेंगे हल्दी। तो फिर मैंने शिबी से बोला शिबी धना का डब्बा दे। तो उनको तो पता ही नहीं था कि धने का डब्बा कौन सा होता है। फिर मैंने बताया तो उनको पता चला कि धने का डब्बा ये है। तो उन्होंने निकाला और उसको निकालने के बाद मैंने उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद जो पैकेट में धना रखा हुआ था स्टोर करके वो देखा तो थोड़ा ही सा था। तो मैंने बोला चलो इसको अभी भर ही देते हैं, फिर दूसरा मंगा लेंगे या पिसवा लेंगे, क्योंकि ये साल भर का मसाला था जो कि अब ख़त्म होने की कगार पर है। तो लगता है 1 महीने ये चल जाएगा, उसके बाद पिसवाना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट मंथ इसको पिसवा कर स्टोर कर लिया जाएगा। इसको साल भर के लिए हम लोग स्टोर कर रख लेते हैं, बार बार नहीं पिसवाते हैं। तो यहाँ पर ये धना इतना ही था, तो मैंने इसको अच्छे से बंद करके डब्बे में रख दिया था। फिर दूसरा डब्बा मैंने निकाला तो इसमें लगता है हल्दी थी। तो देखने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ हल्दी इसी में है। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से रैप करके रख दिया था कि एक ही पॉलीथीन यूज़ हो, और बाकी सारा पैक ही रखा रहे। तो एक पॉलीथीन मैंने निकाल ली और बाकी सबको पैक करके वापस से डब्बे को रख दिया था। ये है वो पॉलीथीन जिसमें हल्दी को मैंने अच्छे से सिक्योर करके रख दिया था। और उसके बाद जो कंटेनर था उसको मैंने वापस उठाया और ऊपर रख दिया, ताकि ये जगह ज़्यादा ना घेरे, तो आराम से मैं अपना काम कर सकूं। इसको रखने के बाद फिर मैंने जो हल्दी का पैकेट निकाला था उसको ओपन करने के लिए नाइफ़ का यूज़ किया। तो नाइफ़ की हेल्प से मैंने धीरे से जो पैकेट है उसको खोला। तो पहले थोड़ा सा खुला था, तो मेरे को लगा उतनी से में क्या ही बनेगा पलटाते। तो मैंने उसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके और कट किया, ताकि हल्दी नीचे नहीं गिरे, क्योंकि हल्दी बहुत ही ज़्यादा बारीक थी, तो लग रहा था कि गिर जाएगी।
थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको कट किया और कट करने के बाद कुछ ये ऐसा बन गया था और ऐसा छेद हो मतलब ऐसा होल बन गया था कि अब हल्दी गिर सकती है। तो हल्दी गिरने के लिए इतनी जो गैप थी वो ठीक थी, तो थोड़ी सी वह पहले ही गिर गई थी कट करने के समय ही। तो तब मैंने देखा नहीं था, पर कोई नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं धीरे धीरे कंटेनर में जो डिब्बा था तो उसमें धीरे धीरे भर रही थी हल्दी। तो देखिए वैसे भी हाथ से मेरे धीरे से गिर ही रही थी, मैं इतने आराम से भर रही थी फिर भी वो नीचे गिर रही थी। तो आराम से भरने के बावजूद भी ऐसा हो ही रहा था, मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर जितनी हल्दी उस बॉक्स में उस डिब्बे में आ रही थी मैंने उतनी भरी, और फिर जो पॉलीथीन में बची थी तो उस पे लगाया एक गांठ और उसको रख दिया। इतने में चाय बनी गई थी तो मैंने उसको छान लिया। चाय छानने के बाद मैंने मम्मी जी के कप में निकाला और उनके साथ एक कटोरी भी रख दी।